हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नीफा विमाला को बोलती है कि तुम्हें बॉस के रूम में जाना है और वहाँ पर एक तिजोरी होगी। उस तिजोरी में एक फ्लैश ड्राइव होगा, तुम्हें उस फ्लैश ड्राइव को लाकर मुझे देना है। कल रिसोर्ट में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो हमें कल ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है कि हमें किस तरह से बॉस के कमरे में घुसना है। कल रात के बाद तुम फ्री हो जाओगी, ऑन का दिया हुआ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर नीफा कॉल करके ऑन को बताती है कि विमाला कल रात को बॉस के कमरे में गई थी, तो हम लोग विमाला के जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, आप चिंता मत करिएगा, सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है जैसा आप चाहती है। तो ऑन बहुत खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर ऑन की बेटी उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मॉम, मुझे डैड के पास आप कब लेकर चलोगे। तो ऑन उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड अभी बहुत बिजी है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि वो तुमसे खुद मिलने आएंगे, इसलिए अभी तुम थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद ऑन की फेस पर जो चोट के निशान रहते हैं उसे देखकर वो बोलती है कि मॉम, आपके फेस को ये क्या हो गया। तो ऑन सैड हो जाती है और उसे हग करती है और बोलती है कि कुछ नहीं, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से जल्द ही मिलवाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तो गन की एक्स सेक्रेटरी आकर के उसे बोलती है कि गन, आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो और तुम्हें ऐसे खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। विमाला एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत क्यूट भी है, और आपको पता है जब से विमाला यहाँ आई है तब से आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। गन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसे पहले था मैं अभी भी वैसा ही हूँ। तो उसकी एक सेक्रेटरी बोलती है कि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, बट मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आपके दिल में जो है आप उसे मान क्यों नहीं लेते। उसके बाद गन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, मुझे विमाला अच्छी लगती है, मैं जब भी उसके पास जाता हूँ मुझे अच्छा फील होता है, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे किसी लड़की को इस तरह से अपना दिल दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कहीं वापस से हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। क्योंकि गन की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रहती है पहले सभी को इसे धोखा देकर चली जाती है, इसलिए गन इस तरह से बोलता है। गन की एक सेक्रेटरी बोलती है कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, अगर आपको विमाला के सामने जाने से अच्छा फील होता है तो आप अपने आप को एक दोबारा चांस देकर देख लीजिए, क्या पता विमाला सच में एक अच्छी लड़की हो। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। यहाँ पर गन विमाला के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुराता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिसोर्ट का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी गन का मैनेजर उस पार्टी को होस्ट करता है और बोलता है कि इस साल हमारे रिसोर्ट में एक न्यू एम्प्लॉय आई है, तो क्यों ना हम लोग उसे वेलकम करें। और फिर गन का मैनेजर विमाला को स्टेज पर बुलाता है और यहाँ पर वो उसका वेलकम करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तो विमाला बोलती है कि सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती, और फिर गन विमाला के बदले ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद ये देखकर पार्टी के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, देखो बॉस ने उसके बदले ड्रिंक कर लिया, ये तो सचमुच एकदम शादी की तरह लग रहा है, जैसे बॉस और विमाला की आज शादी हो रही हो। और यहाँ पर पार्टी में आए हुए लोग बोलते हैं कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे हैं, लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो नेहा उन लोग की बात सुनकर बहुत जलने लगती है, क्योंकि वो गन को लाइक करती है। इसलिए यहाँ पर नीफा और उसके हस्बैंड एक ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं और उसी ड्रिंक को ले जाकर गन को दे देते हैं। और नीफा का हस्बैंड बोलता है कि बॉस, एक बार आप मेरे तरफ से ड्रिंक कर लीजिए। गन वो ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद गन को नींद आने लगती है। तभी गन का मैनेजर आकर के उसे बोलता है कि गन, लगता है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। नीफा और उसके हस्बैंड आकर के बोलते हैं, बॉस को हम लोग घर ले जाते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। तभी पार्टी में दो लड़के आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो नीफा बोलती है गन के मैनेजर को, तुम जाकर के पार्टी संभालो, हम लोग बॉस को उनके घर पहुंचा देंगे। तभी यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी आती है और बोलती है, बॉस को मैं उनके घर पर ले जाती हूँ, तुम जाकर के रिसोर्ट का फंक्शन संभालो। यहाँ पर नीफा और उसके हस्बैंड सोचते हैं कि अब तो गन की एक्स सेक्रेटरी आ गई, तो अब वो उन्हें उनके रूम तक ले जाएगी, तो फिर नीफा और उसके प्लान का क्या होगा। तभी नीफा ऑन को कॉल करके बोलती है कि हमारे प्लान के बीच में गन की एक्स सेक्रेटरी आ गई है, अब हम उनके कमरे तक कैसे पहुंचेंगे।
वो तो बॉस को छोड़ ही नहीं रही है, बॉस के आसपास ही है। तो ऑन उसे बोलती है तुम अपने प्लान पर ही फोकस करो, अपने प्लान को चेंज मत करना, गन की एक्स सेक्रेटरी को मैं संभाल लूंगी। तभी यहाँ पर गन के फोन पर ऑन कॉल करती है तो उसका फोन गन की एक्स सेक्रेटरी उठाती है और बोलती है कि बॉस गन अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक है, वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। ऑन आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए। तो यहाँ पर ऑन बोलती है कि क्या तुम गन को ये बता दोगी कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फीवर है, उसका फीवर डाउन हो ही नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके पास आती हूँ। तो यहाँ पर गन की सेक्रेटरी बोलती है कि बॉस की बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम लोग बॉस को संभालो, मैं ऑन के पास जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही गन की एक्स सेक्रेटरी निकलती है, नीफा पीछे के दरवाजे से गन के घर तक पहुँच जाती है। उसके बाद नीफा बोलती है कि तुम लोग खड़े क्यों, जल्दी अंदर घुसो। और फिर वो लोग गन के घर में घुस जाते हैं। यहाँ पर नीफा ड्रिंक में कुछ दवाई मिला देती है और वो ड्रिंक ले जा करके वो विमाला को देती है और बोलती है कि तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम ये ड्रिंक पी लो, ड्रिंक पीने से तुम्हें हिम्मत भी आएगी। अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर विमाला उस ड्रिंक को पी लेती है जिसमें नीफा ने कुछ दवाई मिलाई रहती है और बोलती है कि जल्दी से तुम बॉस के कमरे में जाओ और वहाँ पर जो तिजोरी है उसमें एक छोटा सा बॉक्स होगा और उस बॉक्स के अंदर ही वो फ्लैश ड्राइव है, तुम्हें बस वो फ्लैश ड्राइव ला कर मुझे देना है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम ये सब काम अच्छे से कर लोगी ना। तो विमाला बोलती है कि हाँ मैं कर लूँगी, बट विमाला अंदर ही अंदर बहुत डरी रहती है। उसके बाद यहाँ पर नीफा बोलती है कि वो फ्लैश ड्राइव के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जो ऑन को चाहिए और वो डॉक्यूमेंट अगर ऑन को मिल जाता है तो फिर वो आराम से गन को डिवोर्स दे सकती है। यहाँ पर विमाला बोलती है अगर मैं सेफ खोलूँगी और तब तक गन उठ गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो नीफा का हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गन के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स डाल दिए थे, अभी वो 3-4 घंटे तो नहीं उठने वाला और जब तक वो उठेगा हम हमारा काम कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर विमाला गन का तिजोरी जैसे ही खोलने जाती है उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी ऑन के घर पहुंचती है और वो उसकी बेटी से मिलने जाती है। गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है कि इसे तो फीवर नहीं है। तो ऑन बोलती है हो सकता है इसका फीवर डाउन हो गया हो। तो गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है बट तुमने थोड़ी देर पहले तो बोला ना कि इसकी फीवर बहुत हाई है, डाउन ही नहीं हो रही। तो ऑन बोलती है हो सकता है मैंने ज़्यादा टेंशन ले लिया हो, इसलिए तो मैंने गन को कॉल किया था। तो यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है कि अब तो तुम्हारी बेटी को फीवर नहीं है तो मैं चलती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर नीफा और उसके हस्बैंड वापस से गन के कमरे में आते हैं और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जा कर के सेफ में से उस फ्लैश ड्राइव को निकाल लो, विमाला ने हमें जो कोड बताया था सेफ का उस कोड को डाल के ट्राई करो, सेफ खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीफा का हस्बैंड सेफ को खोलने की कोशिश करता है और वो सेफ खुल भी जाती है। उसके बाद यहाँ पर नीफा का हस्बैंड गन की तिजोरी को खोलता है और वहाँ पर बॉक्स में एक फ्लैश ड्राइव रहता है जिसे वो निकाल लेता है। यहाँ पर नीफा विमाला की ड्रेस को खोल देती है और गन के बगल में ही उसे सुला देती है। तो यहाँ पर नीफा का हस्बैंड विमाला को ही घूर घूर कर देखने लगता है। तो नीफा उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों देख रहे हो, जल्दी जाकर के गन को भी अनड्रेस कर दो। उसके बाद गन और विमाला को बहुत ही गलत तरीके से वो लोग दोनों को एक दूसरे के साथ सुला देते हैं और नीफा उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।